बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब सीमा हैदर के मामले को इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां फाइनल टच देने जा रही हैं और गालिबन अब उसको पाकिस्तानी जासूस अनकरीब डिक्लेयर करने की तैयारी होगी। और यह भी पॉसिबल है कि वो वहां से सीमा हैदर की एक वीडियो बयान जारी करवा दें जिसमें वो इतराफ़ करती हुई दिखाई दे कि जी हाँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और जी मैं जासूसी करने के लिए आई थी, फलाना था, ये सारा खेल था और लिहाजा मैं एक मिशन पर थी। अब ये असल में हो सकता है उसको दबाव में लाकर, आप देखिए इसको इंडिया के अंदर वो कोई भी बयान दे सकती है। अब हुआ क्या है कि मामला इस लेवल पर कैसे पहुंचा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीमा हैदर और उसके शोर को जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो उठाकर ले गया है और वो नामालूम जगह पर उसको मुंतकिल कर दिया गया है। घर में उसके जो मीडिया है उसको अब जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर सादा कपड़ों में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। अब हुआ यूँ है कि सीमा के सामने उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो उन्होंने अपने मीडिया और हर जगह पर रिपोर्ट की हैं और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले तो किताब रखी सीमा के सामने और उसको कहा पढ़। उसे इंग्लिश के जो वर्ड्स थे वो कहते हैं हम उसका एक्सेंट देखकर हैरान रह गए हैं कि वो इतने ज़बरदस्त अंदाज में कैसे इंग्लिश बोल सकती है। और वो तो कह रही है कि जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा और मैं ये नहीं, और इंग्लिश वो बोली। और 16 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में वो इस तरह गुफ्तगू करी, बड़ी कॉन्फिडेंट थी और सारा कुछ था। जबकि सचिन के बारे में कहा जा रहा है कि जी उसने बताया मैंने तो पबजी से बातचीत की है, फलाना है। किसी भी शख्स के लिए 16 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हो तो वो बुरी तरह गिर जाता है, यानी वो डाउन हो जाता है, वो ज़्यादा आगे चल नहीं पाता। अब जो सूरत हाल सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हमने सीमा से सबसे पहले पूछा कि भाई इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ के सुनाई, हम हैरान रह गए। फिर उससे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से है। तो उसने मोबाइल की रसीद भी रखी हुई थी कि जी मैंने 70,000 रुपये का मोबाइल लिया है और पाकिस्तान जाने से पहले, यानी पाकिस्तान से पहले वो दुबई गई है, फिर दुबई के बाद वो आगे नेपाल गई है। और वो कह रहे हैं कि भाई तुमने इतना महंगा मोबाइल कैसे ले लिया है। फिर उसके बाद जो सूरत हाल वो कह रहे हैं कि अजीबो गरीब हमें लगी कि हमने उसे पूछा कि तुम्हारी हिंदी इतनी परफेक्ट क्यों है। ये हिंदी तो सिर्फ वही बोल सकता है जिसको फॉर्मल एजुकेशन हो, जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन ही, वो तो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल वर्ड्स हिंदी के बोल ही नहीं सकता, तो तुम कैसे बोल सकती हो। पाकिस्तान से कई लोग आए, इवन के शोएब मलिक आज भी इंडिया के अंदर, उनकी शादी हुए कितनी देर हो गई है लेकिन वो नहीं बोल सकते। इस तरह बहुत सारे लोग हैं तो वो तो बोल ही नहीं सकते। इवन के इसके लिए तो आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। और आते साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा ने जो जवाब दिया वो मिसलीड करी है। हमें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि वो आकर मिसलीड करी, हम उसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें हमें शक गुजरा है और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। हमने उसका जब मोबाइल चेक किया तो मोबाइल से पता चला कि उसने भारतीय फौज के बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने हिंदी का जब चेक किया तो उसकी हिंदी बड़ी स्ट्रांग थी, वो और लोगों से कम्युनिकेट कर रही थी और वो दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते में थी। अब जब ये बात पूरा भारतीय मीडिया पूछ रहा है कि जब वो नेपाल से यहाँ पर आई थी बस के जरिए तो किसी ने चेक क्यों नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि जी कुछ लोग हमारे इंडिया के अंदर से इसके साथ मिले हुए थे और जब वो मिले हुए थे तो उन्होंने सीमा को बॉर्डर पास करवाया और बॉर्डर पार करवा कर तो वो यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद ये सारे का सारा मामला हुआ कि वो एक जगह पर पकड़ी गई तो मीडिया पर आ गया तो ये मामला खुल गया, वरना वो मामला दबा रहता। अब इस सारी सूरत हाल में अब वो करने क्या जा रहे हैं, वो कहानी एक ये बनाने जा रहे हैं जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह इसको मैनेज करवाना है, हर जगह पर उन्होंने कहना है और बदले में उन्होंने क्या करना है। देखिए दो इस वक्त सूरत हाल उनके पास हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि वो सीमा को कह दें जी ये जासूस नहीं है, ये फलाना है, और उसको कोई इंडियन पासपोर्ट देकर बाद में पाकिस्तान के खिलाफ बेइंतहा वीडियोस बनाएंगे, पाकिस्तान ऐसा था, वैसा था, फलाना था। दूसरी सूरत हाल जिस पर अब उन्होंने टेबल टर्न किया, जो कि इनके मीडिया से पता चला क्योंकि वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीमा का जो पासपोर्ट है वो जाली था क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी एज जो है वो 27 साल थी, पासपोर्ट के ऊपर उसकी 20 साल है, तो लिहाजा उसको फ्रेश पासपोर्ट बनाकर दिया गया, उसको मोबाइल दिया गया, उसको सारा कुछ दिया गया। इंडिया के अंदर उसको कोई गाइड कर रहा है कि तुमने ये बोलना है, ये करना है, हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। वो दिल्ली के अंदर कुछ लोगों के ऊपर नज़र है और उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है, वो सीमा के साथ राब्ते में थे। क्या मामला था।
अब वो आगे करने ये जा रहे हैं कि सीमा को एक जासूस बना सकते हैं। जासूस बनाने के बाद वो कहें जी ये बहुत बड़े मिशन पर थे, इसने बहुत सारे जो राज है वो यहाँ से पास किए हैं पाकिस्तान को, फलाना किए ये वो, यानी इस तरह की एक सूरत है यार। फिर उसके बाद वहां पर उसको जासूस डिक्लेयर करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा और मीडिया पर उसके बारे में लान तान शुरू होगी। अब उसके बाद एक बयानिया उन्होंने वहां पर गढ़ना है कि जी हम इसको ट्रेड करना चाहते हैं कुलभूषण यादव के बदले में, कुलभूषण यादव को हम लेकर आएंगे और इसको हम छोड़ देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमने यहाँ से भी लोग पकड़ लिए। अब उनके दिमाग में एक सूरत हाल है जो वहां पर सजेशन उनको दी जा रही है जिस पर गालिबन ये जाकर वो काम कर सकते हैं। उन्होंने सीमा से पूछा कि पाकिस्तान के अंदर तो मजहब कोई मुस्लिम बदलता नहीं, तुम कैसे बदले, तुम्हारा नाम सीमा कैसे रखा गया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है उसमें तो एक बड़ी अजीबोगरीब मामला है कि वहां पर मुस्लिम कोई भी लड़की अपना नाम सीमा नहीं रखती। ये तो हिंदुओं के अंदर रखा जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। तो वो कह रहे हैं कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रही थी। उनके मीडिया को आप उठाएं तो उन्होंने तो इसका लिंक पाकिस्तान के साथ जासूस के तौर पर लगा दिया है कि जी 16 घंटे की तफ्तीश हो रही है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी तुम कोड वर्ड्स यूज करती थी, यानी फूफी और फ्रूट पैसा और उसके अलावा यानी डिफरेंट तरह की चीजें, वो कह रही थी मैं नहीं यूज करती थी। अब असल में उन्होंने कहा है कि हमें ये मामला बिल्कुल सीधा नहीं लग रहा, ये मामला बड़ा गड़बड़ शुदा है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मीडिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसको पाकिस्तानी जासूस बनाना शुरू कर दिया है। अब वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जी भारत के अंदर से कुछ लोग शामिल थे, फलाना था। देखिए एक दफा आप किसी भी मुल्क में चले जाते हैं तो फिर वो आपसे कोई भी वीडियो बनवा सकते हैं, कोई भी एतराफ़ी बयान आपसे दिलवा सकते हैं, आपसे कुछ भी उगलवा सकते हैं, वो आपको जो कहेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि पूरी दुनिया में होता है, यानी पाकिस्तान इंडिया के अंदर आप पुलिस के अंदर किसी को दे दें और आप उसका कोई बयान दिलवा दें तो वो बयान दे देते हैं। तो ये सूरत हाल तो अब बड़ी क्लियर हो चुकी है और इसमें मामला बड़े सामने आ चुके हैं। अब असल में उन्होंने काम ये करना है कि जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने असल में इसे कैसे पता चलता है, वो मीडिया पर चीज़ें रिलीज कर रहे हैं, अपनी मर्जी की कर रहे हैं। अब सीमा ने तो डिफेंड नहीं करना, मीडिया को उन्होंने कह दिया सीमा से बात नहीं करनी। अब उसके बाद उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है वो तहकीक कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं जी फलाना बंदा, हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दें कि जी ये फलाना यहाँ से राब्ते में थी, वो देखिए ना इसने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी और ये फौजी ऑफिसर्स के साथ राब्ते में थी, ये कोई मिशन पर थी, ये फलाना था पाकिस्तान में, ये कुछ भी वो कह सकते हैं। और वीडियो बनवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, वीडियो बनवा कर वो ओपनली कह सकते हैं कि हाँ जी ये यहाँ पर किसी मिशन पर थी। अब उसके बाद एक नैरेटिव ये बनाया जाएगा कि देखो अब ये चूंकि हमारे पास आ गई है तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जी ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान के साथ हम कुलभूषण को करवा दे, फलाना करवा दे। तो कहानी को वो किसी भी जानिब मोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बात देखिए, अगर यहाँ पर क्या सूरत हाल है, दो तरह के नैरेटिव हैं। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तानी जासूस है और उसके ऊपर वो सारा काम करे। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी वो भारत की जासूस है और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी देखिए इसका जाली आईडी कार्ड है, इसने जाली सारी चीज़ें बनवाई थी, इसके बच्चों की दस्तावेजात जाली थी, फिर वो कैसे चली गई नेपाल, एक दफ़ा गई, फिर वो दोबारा कैसे गई, फिर उसके बाद पैसे नहीं थे, फिर वो कैसे, फिर एक और शख्स आ जाता, वो कहता जी वो तो क्रिकेट देखने के लिए गई थी। ये नहीं, ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आ रही है। लेकिन एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे सीमा का मामला बड़ा उलझा है वो ये है कि जब उसे पूछा गया कि तुम कलमा सुनाओ तो उसको कलमा नहीं आया और अब उसको हिंदी आ गई। यानी 2 दिन के अंदर तुम्हें इतनी पावरफुल हिंदी आ जाती है कि आज से पहले ये हिंदी किसी को, यानी लोग 10-10 साल में जाकर वो वर्ड्स नहीं बोल पाते, तुमने 2 दिन में सीख ली। लेकिन तुम 27 साल पाकिस्तान में रहे हो, तुम्हें कलमा नहीं आता। और पहले इंटरव्यू के अंदर उसको बिल्कुल भी कलमा नहीं आया, उसको ये नहीं पता था नमाज कौन सी है। और 6 दिन के बाद वो दोबारा एक इंटरव्यू देती है और वो कहती है जी मैं सुनाना चाहती हूँ कलमा ताकि लोगों को पता चले यह ऐसा होता है। और इंडिया के अंदर कहा गया कि कोई आता है उसको आकर गाइड करता है, चाहे वो मीडिया के रूप में हो चाहे वो किसी और रूप में हो, फिर वो कलमा सुनाते हैं और वो भी गलत। यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है जो अभी तक ये चीज़ें उलझ रही हैं। भाई सबसे पहले तो इंडिया से भी पूछे कि भाई आपके यहाँ से मामला जो सामने आया है वो आपका बॉर्डर किसने पास करवाया था, बॉर्डर पर चेकिंग क्यों नहीं की, और ये कैसे हो सकता है कि आप वहां पर चेकिंग ना करें।
तो अब वो असल में कह रहे हैं जी इंडिया के अंदर भी राब्ते में थे, तो पूरा उन्होंने एक स्टेज तैयार किया हुआ है और स्टेज के साथ अब उन्होंने इसको फाइनल टच देना है और वो किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब वो उनकी कस्टडी में है। वो चाहें तो उसका मामला सामने ले आए, कुछ भी कर लें। ये अब तक की सूरत हाल जो सीमा हैदर के साथ होने जा रही है। और फिर सचिन का मामला, अगर उन्होंने ये किया तो फिर याद रखिएगा उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के सामने कहेंगे कि देखो ना, ये पाकिस्तान से आई थी, ये मकसद था, वो मकसद था। इसको वो किसी भी तर्ज से इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।